जी हां, देखते देखते जंग का 20वां दिन। ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच जो जंग चल रही है वो भयावह मोड़ पर आ चुकी है और ऐसा लग रहा है कि अब इस जंग का बड़े पैमाने पर पूरी दुनिया पर असर पड़ने वाला है, क्योंकि एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर अब सीधे सीधे निशाने पर नजर आ रहे हैं। और ईरान के ऊर्जा संयंत्र पर हमले पर बोले डोनाल्ड ट्रंप, साउथ पार्स पर हमले की कोई खबर नहीं। ट्रंप ने कहा गैस फील्ड पर हमले की जानकारी नहीं। इस हमले में कतर की कोई भूमिका नहीं है। इजराइल अब साउथ पार्स पर हमले नहीं करेगा। इजराइल ने गुस्से में हमला किया। ट्रंप ने चेतावनी दी कि इजराइल साउथ पार्स पर आगे और कोई हमले नहीं करेगा। देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दरअसल साउथ पार्स के गैस फील्ड पर जो हमला हुआ है वो निश्चित तौर पर अब एक बड़ा मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि साउथ पार्स पर हमले की खबर नहीं है, गैस फील्ड पर हमले की मुझे कोई जानकारी नहीं, और इस हमले में कतर की कोई भूमिका नहीं है। इजराइल अब साउथ पार्स पर हमले नहीं करेगा। इजराइल ने गुस्से में यह हमला कर दिया। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि इजराइल साउथ पार्स पर आगे और हमले नहीं करेगा। जिस तरह से दोनों तरफ से एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, ऑयल फील्ड्स को, गैस फील्ड्स को निशाना बनाया जा रहा है, आने वाले वक्त में दुनिया के लिए एक बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। और अब इस हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि इजराइल अब साउथ पार्स पर आगे और हमले नहीं करेगा। ये जो जानकारी आ रही है वो हम आपको बता दें। ऑयल कंपनी पर अटैक हुआ। ईरान ने अरामको पर भी हमला किया है। ओपी तिवारी सर, अब सवाल यहां पर यह है कि दोनों तरफ से जो मेन रिसोर्स है यहाँ का, यानी कि ऑयल, उस पर हमला किया जा रहा है। ईरान पे तो हो ही रहा है, और साथ में जो गल्फ कंट्रीज हैं उनके ऑयल डिपोज हों या फिर टैंकर्स हों, उनको निशाना बनाया जा रहा है। क्या कोई पॉइंट ईरान खुद ऐसा ले आएगा कि ये देश भी सीधे सीधे ईरान के खिलाफ जंग में उतर जाएंगे? क्योंकि अब चेतावनी तो देने लगे हैं, बैठक में साफ साफ ईरान को आगाह कर दिया गया है। रवि, देखिए, ईरान काफ़ी कैलकुलेटिव मूव कर रहा है। इसने टोटल पोस्चरिंग करके ऐसा नहीं किया कि उसने शुरुआत में कतार या सऊदी अरेबिया या बहरान के फील्ड को और उनका नुकसान करने की कोशिश करे, लेकिन एक ग्रेजुअल स्टेप कर रहा है। बेसिकली जहां हमें प्रतीत होता है कि उनका उद्देश्य यही है कि जिन देशों में अमेरिका ने बेसिस बनाए हैं, जहां से वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स इकट्ठे करते हैं, उनको एक मैसेज दे कि भैया अपना काम रुको, अब ट्रंप साहब काम रुको, अब हमें तंग मत हो।